हेलो दोस्तों, मैं विपिन एजुकेशन हब फेज 2 में आपका स्वागत है। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी क्या है, 6वीं रिएक्शन चल रही है। इसके पहले 5 रिएक्शन पहली वीडियो में आपके मैं बता चुका हूं और ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट 2। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तो 5 रिएक्शन हो गई थी, उसको देखने के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए। और ये क्या है, 6ठी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? हुंस डीकर। इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ हुंस डीकर, गाटरमान, सैंडमेयर और क्या है आपका हैलोजनीकरण, नाइट्रिफिकेशन और क्या है सल्फोनीकरण। ठीक है ना। ये रिएक्शन लिखी हुई है जिनको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। देखिए पहली जो आपकी पहली रिएक्शन है हुंस डीकर रिएक्शन। जो हुंस डीकर रिएक्शन होती है, ये अपक्रिया कराई जाती है, ब्रोमीन की अपक्रिया सिल्वर स्टेट से कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। देखिए जो उपस्थिति है यहाँ पे वो अनिवार्य है। अगर आप उपस्थिति नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन डाइवर्ट हो जाएगी और दूसरी रिएक्शन बन जाएगी। इस वजह से क्या है, आप उपस्थिति जरूर लीजिए। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जैसे ही अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। यानी कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन COO है ये क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और ये Ag जो है आपका सिल्वर है, एक ब्रोमीन से क्रिया करके AgBr बनाता है, आपका सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है और एक ब्रोमाइड यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस फॉर्म में हमें क्या बनता है, आपका हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यानी कि इसका नाम क्या होगा, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक ना, या ब्रोमो मेथिल। अब क्या है, अब मैं आपको जो सेकेंड रिएक्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कौन सी? गाटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन होती हैं ये लगभग एक जैसी होती है, उसमें बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर वो अंतर आप समझ लेंगे तो दोनों रिएक्शन आपको बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगी, आसानी से। ठीक ना। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने 2 स्ट्रक्चर यहाँ से बनाए हैं। ये क्या है आपका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है आपका। बेंजीन क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसकी अपक्रिया हम किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं। ठीक ना। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हम HCl से कराएंगे और अगर उपस्थिति में कॉपर लूंगा, अगर हम कॉपर लें तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी, वो अपक्रिया भी कहलाएगी गाटरमैन अपक्रिया। अगर उपस्थिति की बात बोलें, अगर उपस्थिति हम क्यूप्रस क्लोराइड की ले लें, कॉपर के बजाय ये ले लें, तो वो अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, वो अपक्रिया हमारी सैंडमेयर अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। और दोनों में प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, हेलोएरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये जो आपका क्लोरीन है ये आके यहां पे जुड़ता है, आके इस बॉन्डिंग से। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन लगे हुए वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस में बाहर निकल जाते हैं गैस के रूप में। और यहाँ का जो Cl होता है वो आके H से क्रिया करके HCl बनाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो HCl निकल भी रहा तो यहाँ पे HCl से क्रिया क्यों कराई जा रही है, तो ऐसे ही क्रिया क्यों ना करा दे, तो ऐसे क्रिया नहीं करा सकते। उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जो HCl ये Cl जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये क्लोरीन कौन सा, ये क्लोरीन ये वाला है, ये वाला क्लोरीन है, ना कि ये वाला। इस वजह से इसके बिना लिए हम रिएक्शन करा ही नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। तो अब आपके सामने है आपकी हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक ना। तो हैलोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 टाइप की क्रिया दी हैं हैलोजनीकरण में। ठीक ना। तो क्या है, इसमें हम लोग क्या कराते हैं, मेथेन से किसकी क्रिया कराते हैं, क्लोरीन की। तो क्लोरीन 2 टाइप की क्रिया देता है। एक तो सनलाइट की उपस्थिति ना हो, इसकी सनलाइट की उपस्थिति ना हो, बिल्कुल। अगर तो उपस्थिति नहीं है, यानी कि एक टाइप की अंधेरे में अपक्रिया हो रही है, तो उस टाइप में क्या बनेगा आपका, हमारा बनेगा मेथिल क्लोराइड बनके तैयार होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्लोरीन केवल मेथेन के एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है। अगर वो लाइट की उपस्थिति में है, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में, मैंने उसका सिंबल बना दिया सनलाइट का, सनलाइट की उपस्थिति में है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस मेथेन के चारों हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक ना, प्रतिस्थापित कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या 4HCl बाहर निकल जाएंगे। ठीक ना। तो ये क्या देते हैं, क्लोरीनीकरण जो हमारी होती है, यानी कि हैलोजनेशन जो क्रिया होती है, ये 2 टाइप की होती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगर वो सनलाइट की उपस्थिति है तो आप चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं है तो आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे एक ही क्लोरीन को जोड़ना है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम आगे अगली रिएक्शन की ओर। ठीक है ना। तो अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है,
अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण अक्रिया, नाइट्रीकरण अक्रिया। तो इसमें क्या है, नाइट्रिक अम्ल से हम लोग क्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं किसके, क्लोरोबेंजीन से कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन से, और किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने दो उत्पाद बनाए हुए हैं या दो प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, एक ये है और अथवा करके दूसरा बनाया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, विलेन में दोनों बन सकते हैं, ठीक है ना। क्या बन सकते हैं, या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है या फिर दोनों ही विलेन में उपस्थित हो सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका होता है आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या फिर आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसको क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, ठीक ना। आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देखिए इसकी कंडीशन क्या है कि ये पैरा, ये आर्थो पैरा क्या होता है यार, इससे कैसे जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेंगी या फिर इसके लिए वीडियो बाद में आप देखिए। फिलहाल अभी तो हम इतना बता नहीं सकते क्योंकि एग्जाम टाइमिंग आपकी चल रही है और हम वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें बनती हैं, ये कंडीशन होती है, इनकी रिएक्शन करने की कंडीशन होती है, रेजोनेंस संरचना के अनुसार ये सारी चीजें समझी जाती हैं, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब कौन सी रिएक्शन है आपकी, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही कराई जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ही कराई जाती है। इसमें भी वही कंडीशन रहती है क्योंकि आपका जो क्लोरोबेंजीन होता है ये दो ही प्रकार की रिएक्शन देता है, एक तो आर्थो देगा या फिर पैरा देगा, ठीक है ना, या तो आर्थो देगा या फिर पैरा देगा। वो कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी या फिर जब वीडियो आएगा तब आपको उसको समझा दी जाएगी, ठीक ना। तो इसमें क्या है, तो इसका भी पार्ट क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है, जब यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है बाहर निकल जाता है, इसका OH निकलता है तो ये बनता है, उसी प्रकार यहाँ से भी इसका हाइड्रोजन या फिर यहाँ से निकलेगा या फिर पैरा से निकलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसका एक OH क्रिया करके जल बनाता है, बाकी का शेष मटेरियल यहाँ पे आपका लिख दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका नाम क्या है आपका, आर्थोक्लोरो, क्या है ये, आर्थोक्लोरो सल्फ्यूनिक गैस, आर्थोक्लोरो सल्फ्यूनिक अम्ल है, और क्या है ये है पैराक्लोरो सल्फ्यूनिक अम्ल है। चलिए ये इस चैप्टर की क्या है, आखिरी लास्ट रिएक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे मेन कारण है इसका इंपॉर्टेंट होना कि जो इसमें क्लोरोफॉर्म का निर्माण है उसको 30% सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन क्या है ये रिएक्शन कहां पर आपको मिलेगी, आपको मिलेगी अल्कोहल के जो रासायनिक गुण होते हैं वहां पे मिलेगी। इस वजह से इसको पूछा जाना बहुत ही, मुझे लगता है कि इसको ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ से हटा दिया गया है तो सबके दिमाग में ये होगा कि ये रिएक्शन हटा दी गई है, लेकिन ये क्या है आगे है जिसकी वजह से ये पूछ सकते हैं। तो क्या है, ये रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी हेलोफॉर्म क्रिया। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक ना। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, जिसमें क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, दूसरा क्या होता है ब्रोमोफॉर्म, जिसमें क्या होता है ब्रोमोफॉर्म का निर्माण होता है, तीसरा क्या है आयोडोफॉर्म, ठीक ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये 3 पार्ट होते हैं जिसमें से हम क्या बताने जा रहे हैं, आपको क्लोरोफॉर्म अक्रिया बताने जा रहे हैं, ठीक ना, क्लोरोफॉर्म अक्रिया। तो देखिए क्लोरोफॉर्म अक्रिया क्या होती है, जब हम लोग क्या कहते हैं, क्या कराते हैं, एथिल अल्कोहल की क्लोरीन की, एथिल अल्कोहल की अक्रिया क्लोरीन से कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, ठीक ना। जब एथिल अल्कोहल की अक्रिया क्लोरीन से कराते हैं क्षार की उपस्थिति में तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, और यह अक्रिया क्या कहलाती है, क्लोरोफॉर्म अक्रिया कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब क्षारीय माध्यम में अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, और यह अक्रिया क्या कराती है, क्लोरोफॉर्म अक्रिया कराती है, और यही अक्रिया क्या है, आपकी हेलोफॉर्म अक्रिया भी है, ठीक ना। तो अब क्या है, ये अक्रिया जो है कि बहुत ही, ये एक टाइप की बड़ी अक्रिया होती है। जो फाइनल अक्रिया मैंने नीचे लिखी है, लेकिन इसको क्या मैंने किया है, इसको 4 स्टेप में मैंने डिवाइड किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो देखिए आप, पहले स्टेप में हमने क्या किया है, पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल की क्रिया हमने किससे कराई है, क्लोरीन से कराई है। तो क्लोरीन जो होता है वो क्या करेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को निष्कासित कर देगा, बाहर निकाल देगा, जिसके कारण हमारे पास क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाएगा और 2HCl हमारा बाहर हो जाएगा। अब जो बना एल्डिहाइड है उसकी फिर से हम क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। इस कंडीशन में फिर से क्या होगा, फिर से अब क्या है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो अल्फा कार्बन हो गया, इसके ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तब ये फिर से क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और 3 इसकी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए 3 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, CCl3
CHO बन के आपका तैयार हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्लोरल बोलते हैं, ठीक ना। और क्या हो गया? 3HCl हमारा बाहर हो गया। देखिए कभी कभार क्या है, इस नाम से भी पूछी जाती है क्रिया कि क्लोरल से क्लोरोफॉर्म आप कैसे बनाओगे, तो आपको फिर क्रिया कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी? यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपका क्लोरल बनके तैयार हो गया। अब क्या इस क्लोरल की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? NaOH से कराई जाती है। जैसे NaOH से क्रिया कराई जाती है तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें इसका H और इसका CCl3 ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? CHCl3, ठीक है ना। ये क्या बनके तैयार हो गया? आपका क्लोरोफॉर्म बनके तैयार होगा। बाकी शेष मटेरियल आपस में जुड़के क्या बनाता है? आपका सोडियम फॉर्मेट। क्या बनाता है? सोडियम फॉर्मेट बनाता है। अब क्या है, अब आप देख रहे हैं कि ये क्षारीय विलयन है, मैंने पहले ही बताया, और इसमें क्या है, ये अम्ल बनके तैयार हो गए हैं। जब क्षारीय विलयन है तो उसमें अम्ल स्थायी नहीं रहते, वो तुरंत ही क्या करते हैं? क्षार से क्रिया करते हैं, क्षार अम्ल से तुरंत ही क्रिया कर लेता है। इसलिए हम क्या कराएंगे, अगली क्रिया जो है ये 5 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो क्या है, 5 जो आपकी 5HCl है उनको 5NaOH से क्रिया करा देंगे, जिससे हमें क्या बनेगा? 5NaCl बनेगा और 5H2O बन के तैयार होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम कंप्लीट रिएक्शन कर देंगे। कंप्लीट रिएक्शन कैसे करेंगे? आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड सेम है, तो इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद में ये आपका लेफ्ट साइड और ये राइट साइड आपका सेम है, इसको कट कर देंगे। और उसके बाद में हमने क्या किया, 5HCl और यहाँ के 5HCl जो है इनको हमने कट कर दिया है, शेष मटेरियल को हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है ना। तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऐसे पूरी क्रिया 4 भागों में कंप्लीट करके और नीचे कंप्लीट रिएक्शन आप कर सकते हो, तो आपको बहुत ही आसान होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर की, फिर से अगले चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लेकर आएंगे जल्दी से जल्दी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द वीडियो आप तक पहुंचेगी। जय हिंद दोस्तों।